हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच। ये हमारी भगवत गीता इन रियल लाइफ की सीरीज चल रही है, जिसमें हम 3rd चैप्टर कर रहे हैं और उसके 5 वर्सेस लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में 6 से लेकर 8 तक के वर्सेस को मैं कवर करने जा रही हूँ। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि जब ज्ञान मैंने पा ही लिया तो अब कर्म करने की क्या ज़रूरत है, मैं कर्म को त्याग भी तो सकता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो लोग बाहर से तो दिखाते हैं कि ज्ञान पाने के बाद उन्होंने सेंसेस पर पूरा अपना कंट्रोल पा लिया, लेकिन अंदर अंदर अपने माइंड को सेंस प्लेजर के अंदर एंगेज रखते हैं, वो लोग हिपोक्राइट्स हैं, यानी कि मिथ्याचारी हैं। लेकिन वो लोग जो अपनी ज्ञान की इंद्रियों को अपने माइंड से कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी कर्म इंद्रियों को डिटैच होकर कर्म करना सिखा देते हैं, वो हर तरह से सुपीरियर है। इसलिए अर्जुन, कर्म को त्यागने की बात को भूल जाओ और अपना कर्म करो। बिना कर्म किए तो तुम्हारा शरीर भी अपना सर्वाइवल नहीं कर सकता। तो इन वर्सेस के अंदर कृष्ण अर्जुन को सेंसेस के बारे में थोड़ा सा समझा रहे हैं। पहली बात तो जो कृष्ण ने खास एम्फेसाइज करके बोली वो ये है कि हिपोक्राइट मत बनो, मिथ्याचारी मत बनो। कि बाहर से तो दिखा रहे हो कि हाँ, मुझे सब समझ आ चुका, मैंने सारा कंट्रोल डेवलप कर लिया, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन अंदर अंदर तुम्हारा माइंड कंटिन्यूअसली एक चीज के अंदर, उस प्लेजर के अंदर एंगेज्ड रहता है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूं कि इस तरीके से हम किसी को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारा जीवन है, ये जो हमारा ज्ञान है, हमारे जितने भी एक्शन है, एक्चुअली में इससे किसी को लेना देना है ही नहीं। ये सिर्फ हमें ही अफेक्ट करने वाले हैं और हमें ही इनसे निपटना है और हमें ही इनको ठीक करना पड़ेगा। इसलिए हर एक इंसान को सबसे पहले तो अपने आप से ऑनेस्ट होना चाहिए। हमारे अंदर ये स्पिरिचुअलिटी जितनी भी होती है ना, इट इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन एंड करेक्टिंग द सेल्फ। इट इज नेवर अबाउट अदर्स। इवन हीलिंग का भी यही प्रिंसिपल है। इट इज गिवन टू यू ओनली टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, नॉट टू कंट्रोल अदर्स, नॉट टू चेंज अदर्स। बिकॉज भगवान ने क्या है, एक लॉ बनाया है फ्री विल का, जिसे बहुत कम लोग ठीक से अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन कृष्ण ने मुझे ये लॉ बहुत अच्छे से समझाया, मुझे ज़रूरत भी थी इसको समझने की। तो मैं ये लॉ हर एक को बताती हूँ। आई मेक श्योर कि मैं अपनी हर क्लास के अंदर जितने भी लोगों से मैं इंटरेक्ट करती हूँ, मैं उन्हें ये लॉ पहले समझा दूँ ज़रा। तो ये जो लॉ होता है ना, ये फ्री विल का लॉ है। भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई ना, तो ऑब्वियस सी बात है, इस सृष्टि के अंदर हम कुछ एक्सपीरियंसेस करने आए हैं। समझ लीजिए, अपनी ही स्पिरिट नेचर को, अपनी ही स्पिरिट फॉर्म को समझने, जानने आए हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस ऑफ मैटर वर्ल्ड। तो अब ये एक्सपीरियंसेस तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब हम ये एक्सपीरियंसेस करने की आज़ादी दी जाए। इसलिए भगवान ने कहा, जाओ बच्चों, सबको मैंने तुमको आज़ादी दी, फ्री विल दी है मैंने तुमको। इस फ्री विल से तुम अपने लिए एक्शन चूज करो, डिसीजंस लो, माइंड को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, सेंसेस को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। इट्स ऑल योर चॉइस। किन लोगों के साथ रिश्ता रखना है, किन के साथ नहीं रखना, कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना, बंधना है, नहीं बंधना, इट्स ऑल योर चॉइस। पैसा कम कमाना है, ज़्यादा कमाना है, ग्रिड में आना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, इट्स ऑल योर चॉइस। बस चॉइस बनाते हुए इतना ध्यान रखना, गलत चॉइस मत बनाओ। चॉइसेस वही बनाना जो तुम्हारी स्पिरिट के साथ अलाइंड हो, और उसके लिए सारा ज्ञान मैंने तुम्हारे अंदर डालकर भेजा है। भूल जाओगे तो उसके भी रास्ते हैं। डिवोशन से और अलग तरीकों से मुझसे कनेक्ट करो, आई विल हेल्प यू। लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि फ्री विल का गलत इस्तेमाल नहीं करना। गलत इस्तेमाल तुम्हारा तब होगा जब तुम इससे दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने लगोगे। तुम सोचोगे कि दूसरों की जिंदगी पर तुम्हारा राइट हो गया। तुम्हारा किसी पे भी राइट नहीं है। तुम्हारा राइट सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। उसका ठीक से इस्तेमाल करो, पर दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करने की बात कभी मत सोचना।
द मोमेंट तुम ये सब करने लगोगे तुम्हारे कर्मा बनने लग जाएंगे। तो ये छोटा सा ना, एक्चुअली बड़ा है, छोटा नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है, एक लॉ है जो भगवान ने बनाया है। और तो मैं क्यों इस लॉ के बारे में सबको बताती हूँ? मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो मैं अपनी सराउंडिंग में देखती हूँ ना आसपास, मैं क्या देखती हूँ, हमारी जो फ्री विल है ना वो तो हमने सबको दे दी कि आओ मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करो, तुम जो कहो मैं वही करूँ, तुम मेरे लिए डिसीजन लो ताकि मैं तुम्हारे हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकूँ। और हाँ, तुम्हारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में दे दो, तुम वही करना जो मैं चाहूँ। तो सारा ज़िंदगी का हमने ना लॉ ही बिगाड़ दिया है। इस वजह से मैं ये सबको क्लियर करती हूँ कि रिमोट कंट्रोल पकड़ना है लेकिन दूसरों का नहीं, अपना। अपना तो आप दूसरों को दे रहे हो और दूसरों का खुद पकड़ के बैठे हो, तो गड़बड़ तो हो गई ना। तो ये फ्री विल का एक लॉ है। तो इस फ्री विल के लॉ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका हम गलत इस्तेमाल ना करें, इसके लिए हमारे पास ज्ञान का होना ज़रूरी है। तो कृष्ण अर्जुन को अब यही समझा रहे हैं कि देखो, ये ना तुम्हारी चॉइस है कि तुम अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना चाहते हो कि अपने आप से झूठ बोलकर किसी भ्रम में जीना चाहते हो। कोई तुमको कहने नहीं आएगा कि तुम भ्रम में क्यों जी रहे हो, क्योंकि तुम्हारी चॉइस है एंड यू विल सफर द कॉन्सिक्वेंसेस, नोबडी एल्स। क्योंकि अगर तुम एक हिपोक्राइट बनकर जिंदगी जी रहे हो तो इससे किसको इम्प्रेस कर लोगे और कितने दिन कर लोगे? और एक्चुअली इम्प्रेस मान लो सारी जिंदगी भी कर दिया तो फायदा क्या हुआ? तुम्हारे कर्म तो तुम्हारे पास एज इट इज हैं, वो तो ठीक नहीं हुए ना, तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आया। इसलिए बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। यू शुड हैव अ चेक ऑन यू कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे। सेंसेस अंदर भी कंट्रोल हो गई है कि नहीं हुई, या सिर्फ ये बाहर दिखाने के लिए, बताने के लिए हो रहा है। बहुत से लोग तो मेडिटेशन भी दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। जब तक वो 4 लोगों को बता नहीं देते ना मैं आधा घंटा मेडिटेशन करता हूँ, करती हूँ, तब तक उन्हें लगता है उनकी मेडिटेशन हुई नहीं। तो जितनी भी ये प्रैक्टिसेस है ना, ये सिर्फ अपने लिए होती हैं और हमें एक्चुअली किसी को अनाउंसमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने अपने ऊपर कितना काम कर लिया, कितना नहीं किया, कितना रहता है। बिकॉज इट इज़ योर जर्नी, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नोबडी एल्स इज। तो अब कृष्ण थोड़ा सा सेंसेस के बारे में हमें समझाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं हमारे पास मेन तो 10 सेंसेस हैं जिसे हम इस शरीर की मदद से मैटर के थ्रू समझ सकते हैं। अब ये कौन कौन सी सेंसेस हैं? इनमें से 5 तो वो हैं जिन्हें हम बोलते हैं ज्ञान इंद्रिय यानी सेंसेस ऑफ परसेप्शन, और 5 वो हैं जिन्हें हम बोलते हैं कर्म इंद्रिय यानी कि सेंसेस ऑफ एक्शन। तो पहले मैं आपको बताती हूँ ये क्या है, फिर मैं बताती हूँ क्यों दी गई है, क्योंकि जब हम ज्ञान ले ही रहे हैं तो ठीक से लें ज़रा। तो कृष्ण बताते हैं कि 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं? साइट, सीइंग, देखना, सुनना, फील करना मतलब टच से फील करना, स्मेल करना और टेस्ट लेना किसी चीज़ का। इनके थ्रू हम इस संसार को समझते हैं, क्योंकि जब हम इस संसार में हैं, देखिए आत्मा तो बहुत सटल है। कृष्ण ने बताया पिछली बार हमें कि इसकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई वेट नहीं है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इट्स जस्ट अ सटल प्योर कॉन्शियसनेस। तो अगर आत्मा को मैटर वर्ल्ड में रहना है तो उसके लिए उसको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो मैटर से बनी हो और जिसके थ्रू वो इस संसार को एक्सपीरियंस कर सके। तो इसके लिए उसने अपने आप को इस शरीर के अंदर डाल दिया कि अब इसके थ्रू मैं एक्सपीरियंस करूंगी लाइफ को। अब शरीर भी देखो क्या है, आपने देखा ना जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो सिर्फ एक ढांचा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें से प्राण निकल जाते हैं।
अब ये प्राण जब तक उसके अंदर रहते हैं ना, वो मैकेनिज्म है वो पूरा, तब ये सेंसेस, माइंड, सब चीजें अपना अपना काम करती हैं। तो ये एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये शरीर जो है डेंस है, ये चीजों को डायरेक्टली टच करता है, एक्सपीरियंस करता है। जैसे देखना एक शक्ति है, वो एक सेंस है, लेकिन वो देख कैसे रही है? आंखों की मदद से। तो सिर्फ देखना शक्ति अपने आप में बेकार है अगर ये डब्बे हमारे पास नहीं होंगे, क्योंकि इन्हीं से तो देख रही हैं आप। आंखें बंद कर लोगे तो क्या कुछ दिखता है आपको? मतलब संसार का नहीं दिखता ना। सिमिलरली सुनना एक शक्ति है, लेकिन सुनते किससे हैं? कानों से। तो कान हमारे पास चाहिए हमें। अगर कानों के अंदर हम कॉटन डाल देंगे, ईयरबड डाल देंगे, तो क्या सुनाई देता है बाहर का शोर? नहीं सुनता। तो हियरिंग की जो सेंस है वो काम नहीं करेगी अगर कान नहीं होंगे। और कान बेकार है अगर इसके अंदर वो वाली शक्ति नहीं है जिसकी मदद से हम सुन पा रहे हैं। जो वाइब्रेशन हम बाहर कैच कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसीज कैच कर रहे हैं, हमारा माइंड उसको समझ कर ट्रांसलेट कर पा रहा है। तभी तो हम समझ रहे हैं ना। कुछ अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसे, ऐसे ही तो लग रहा है ना। इस शरीर के ऑर्गन्स की मदद से सेंसेस ने अपना काम किया अपनी शक्ति से। फिर जो उसने समझा, जो उसने जाना, देखा, फील किया, वो उसने सेंस माइंड को बता दिया। माइंड ने क्या किया? थोड़ा सा अपना मिर्च मसाला ऐड किया उसके अंदर। बड़ा मजा आया, बड़ा बेकार था, अब नहीं करना। छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे कि इसमें तो बहुत मज़ा आया पापा, दोबारा मूवी देखने जाएंगे, पापा अगली बार इसी हॉल में आएंगे, या कोई और चीज़। तो ऐसे माइंड भी ना बच्चों की तरह से ना उसके अंदर अपनी फीलिंग्स ऐड कर देता है। सेंसेस ने फीलिंग नहीं ऐड की थी, माइंड ने की है। फिर इसके बाद ये माइंड चला जाता है बुद्धि के पास कि लो जी, ये लाया हूँ बाहर से इन्फॉर्मेशन, तो अब ज़रा इस पर काम करके बताइए अब हमें क्या करना है। तो मैं सेंसेस को जाकर बोलूँ, वो शरीर से काम कराएंगे। तो कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हारी बुद्धि मुझ में लगी है, आत्मा में लगी है, ठिकाने से है, तो बुद्धि सिर्फ वही वाले ऑर्डर पास करेगी जो ठीक है। गलत वाले पे माइंड को समझाएगी नो, कंट्रोल करो अपने ऊपर, चेक बनाओ अपने ऊपर, तुम गलत जगह जा रहे हो, ये प्लेजर ठीक नहीं है, बार बार नहीं लेना। और माइंड के इन्फ्लुएंस में होगी या किसी और चीज़ के इन्फ्लुएंस में होगी तो कहेगी ठीक है, एज यू विश, दोबारा मूवी देखनी है, चाहे वो वायलेंट मूवी है, पर मज़ा आ गया सेंसेस को, माइंड को। तो उसने बोला नहीं, दोबारा देखेंगे। वायलेंस से माइंड तो करप्ट होता है ना। जो आप देख रहे हो वही चीज़ें आपके अंदर अंदर चलती रहती हैं। तो बुद्धि ने अपना दिमाग चलाया नहीं और बोला ठीक है, जाओ देख लो। और शरीर ने, सेंसेस ने शरीर के थ्रू वापस दिखा दी मूवी, वापस एंजॉय कर लिया। तो दिस इज हाउ सेंसेस ऑफ परसेप्शन वर्क। अब ये तो हो गई परसेप्शन की ज्ञान इंद्रियां। इसके अलावा होती हैं 5 एक्शन, जिनके थ्रू हम एक्शन करते हैं। इससे तो हम समझ रहे हैं, नॉलेज है, नॉलेज गेन कर रहे हैं कि इंटरेक्ट किया वर्ल्ड से और नॉलेज ले ली। अब है एक्शन, जो बुद्धि ऑर्डर देगी, बॉडी उसके ऊपर एक्शन लेगी। अब एक्शन की इंद्रियां क्या हैं? एक तो है ग्रेस्पिंग, पकड़ना किसी चीज को, जो वो हाथों के थ्रू करती है। एक है स्पीकिंग, टॉकिंग, बोलना। और भी बहुत सारे एक्शन होते हैं माउथ के थ्रू। एक है वॉकिंग, आगे बढ़ना, चलना, जो पैरों के थ्रू होता है। फिर एक सेंस का काम होता है प्रोक्रिएट करना, सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू किसी चीज़ को जन्म देना। और एक एक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीट करना, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर फेंकना। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 10 सेंसेस होती हैं जिसके थ्रू हम इस संसार से इंटरेक्ट करते हैं, इसको समझते हैं। और इसी के बेस पर फिर हमारा इवोल्यूशन डिवोल्यूशन डिपेंड करता है कि हमने इसको कैसे समझा, कैसे जाना।
तो कृष्ण ने पहले तो हिपोक्राइट के बारे में बताया कि कंट्रोल एक्चुअल में डेवलप हुआ नहीं है, लेकिन आपने ऐसा सोच लिया, मान लिया, और आप दूसरों को भी यही दिखा रहे हैं। तो अब कृष्ण कहते हैं कि उससे बेटर वो लोग हैं जो अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों को अपने माइंड से कंट्रोल में रखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, माइंड को भी आत्मा के कंट्रोल में, बुद्धि के कंट्रोल में होना चाहिए। तो जो लोग सेंसेस को माइंड से कंट्रोल में कर लेते हैं और फिर जो उनकी एक्शन वाली सेंसेस इंद्रियां हैं, उनको वो डिटैच होकर हर चीज में एक्शन करना सिखा देते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म को त्यागने के बारे में मत सोचो। तुम ये सोचो कि अपनी ज्ञान इंद्रियों को और अपनी कर्म इंद्रियों को सही जगह लगाकर इनसे सही तरीके से एक्शन करवाओ। क्योंकि अभी तो तुम अटैचमेंट में पड़ रहे हो, और अटैचमेंट में पड़ के तुम एक्शन को त्यागना चाह रहे हो, उससे तो कोई फायदा होना नहीं तुम्हारा। एक्शन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, हर हाल के अंदर करना पड़ेगा। प्रकृति का नियम है, और तुम जब इस प्रकृति के अंदर हो तो तुम बंधे हुए हो इन नियमों से, तुम आज़ाद नहीं हो। संसार का कोई भी प्राणी जो यहाँ पर रहता है, वो भले ही अपने आप को कितना ज्ञानी, विद्वानी और कितनी हाई लेवल की पोजीशन हो उसकी इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, लेकिन प्रकृति के सामने, यूनिवर्स के सामने तो वो एक आम आदमी है सबकी तरह। जो नियम एक आम आदमी को बांध रहे हैं वो उसको भी बांध रहे हैं। इसलिए एक्शन तो सभी को लेना पड़ेगा। हाँ, एक्शन कैसा लेना है ये हमारी चॉइस है। तो एक्शन वही होना चाहिए जो आगे जाकर हमें और कर्म बनाने से बचा पाए और हमारे जो पिछले पुराने कर्म हैं उन्हें खत्म करने में हमारी मदद कर पाए। तो इन वर्सेस के अंदर कृष्णा ने हमें सेंसेस के बारे में बताया, जिन्हें इतनी देर से कंट्रोल करने की बात चल रही है। मुझे मेरी जिंदगी में कृष्णा ने ये वाली सेंसेस तो बताई, इसके अलावा 6 सेंस के बारे में भी बताया, जिसे हम ESP बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। मुझे कृष्णा ने सिखाया कि ये ठीक है, ये 5 सेंसेस भी संसार को समझने तक ठीक है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी हमें जाना है, और उसके लिए तुम्हें अपनी ESP को डेवलप करना है। तो ये सारी डिटेलिंग्स मैं अपने लिबरेशन वाले कोर्स में बताती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं एक बहुत पर्सनल लेवल पर एक इंटरेक्शन करती हूँ सबके साथ, जिसमें आपको मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन करने का मौका मिलता है और अपने आंसर्स लेने का भी मौका मिलता है। क्योंकि अगर हमें वास्तव में संसार से मुक्ति चाहिए तो हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से ज्ञान पाने की और उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है, और साथ में हमें किसी की हेल्प भी लगेगी। कोई ऐसा पर्सन जो खुद इवॉल्व्ड है, जिसने ये सफ़र किया हुआ है, और जो हमें इस सफ़र को समझने में, कर्मों को समझने में, कार्मिक फिलॉसफीज को समझने में, हर चीज़ को समझने में जो हमारी मदद कर सकता है। देखिए, ये सफ़र जो है ना, वही पार कर सकता है जिसके अंदर एक ना लगन हो। इस लगन के होने का मतलब है आप 100% डेडिकेटेड हो, और फिर उस समय आपको ना आपका गाइड, आपका मेंटर, आपका गुरु, जो भी नाम दे दीजिए आप, वो भी ऐसा ही चाहिए जो 100% आपके लिए डेडिकेटेड है। क्योंकि इसमें ना आपको पर्सनल लेवल पर बहुत जगह पर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। अभी ये जो मैं वीडियोस में बता रही हूँ, ये एक जनरल नॉलेज है जो सबके लिए है। लेकिन होता क्या है, जब हम जिंदगी में सफ़र करने जाते हैं ना, तो ज़िंदगी अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने लाकर खड़ा करती है। वहाँ पर जनरल नॉलेज नहीं काम आ पाती, वहाँ पर इंडिविजुअल पर्सनल नॉलेज काम आती है। तो उस समय पर ज़रूरी हो जाता है कि आपका गाइड, आपका गुरु, आपका टीचर, मास्टर आपको पर्सनल लेवल पर चीज़ें समझा सके। मैं तो हमेशा एटलीस्ट अपने लिए ऐसे ही किसी गाइड को देखती थी
मुझे पता था मैं 100% सरेंडरेंस दे सकती हूँ और मैं देना चाहती भी थी। और मैं चाहती थी मुझे कोई ऐसा मास्टर मिले जो मुझ पर भी उतना काम कर सके। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अर्जुन और कृष्ण की केमिस्ट्री तभी सक्सेसफुल है जब वो अर्जुन और वो कृष्ण है। सिर्फ कृष्ण होने से भी कुछ नहीं होता, सामने अर्जुन चाहिए। और सिर्फ अर्जुन होने से भी कुछ नहीं होता, सामने कृष्ण चाहिए। सिमिलरली चाणक्य चंद्रगुप्त हैं। हर कोई चाणक्य नहीं है, हर कोई चंद्रगुप्त नहीं है। जब ये दो मिलते हैं तो एल्केमी होती है। ऐसे ही विवेकानंद रामकृष्ण है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एल्केमी होती है। ऐसे ही योगानंदा युक्तेश्वर हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो एल्केमी होती है। तो असली गुरु, असली स्टूडेंट जब मिल जाते हैं तब वास्तव में एल्केमी होती है और ज़िंदगी में बदलाव आता है। तो मुझे इत्तेफाकन शायद डेस्टिनी ऐसी थी। तो मुझे ह्यूमन में तो कोई इस तरीके का गुरु टीचर नहीं मिल पाया जो मेरे साथ उतना काम करने को तैयार हो। इसलिए मैंने तो कृष्ण का ही हाथ पकड़ लिया, कृष्ण को अपना गुरु बना लिया। और जो भी आज मैं हूँ, जितना भी मैंने ग्रो किया है, जिस भी लायक बन पाई हूँ, सब कृष्ण की ग्रेस है। कृष्ण ने ही सिखाया है सब कुछ, कृष्ण ही साथ चलता है। कृष्ण ही कृष्ण है एक्चुअली। वो मेरा वही वाला गुरु है जो अर्जुन का था। उसी तरीके से वो मुझे एक एक चीज़ पर क्लैरिटी देता है। और मैं भी जब भी अटकती हूँ तो मैं सीधा कृष्ण के ही पास जाती हूँ कि मुझे ये समझाओ। और फिर हाँ, मैं मेरा 100% सरेंडरेंस देती हूँ कृष्ण को। वो चाहे मुझसे कितने ही कड़े टेस्ट मेरे ले रहा हो, जो छोड़ने को कहे छोड़ती हूँ, जो करने को कहे करती हूँ। तो जब हमारे अंदर इस तरीके के भाव जाग जाते हैं ना, तब हम एक्चुअली में ये ज्ञान अपने अंदर उतार पाते हैं और उसको ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। साथ में जुड़े रहिए। नेक्स्ट टाइम और कृष्णा की अच्छी अच्छी बातों को समझेंगे और ज्ञान पाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।